नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो अगले 24 मिनट में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। शुरू करते खबरों का सिलसिला। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बगैर नाम लिए बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को गुजरात में अपनी कथा के मंच से जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि इस धरती पर करोड़ों लोग रहते हैं, तुम उनमें से एक हो, यही तुम्हारी औकात है। एक मंत्री जी आए, हम नाम नहीं बताएंगे वरना उनकी बेइज्जती हो जाएगी। मंत्री जी आए, उन्हें धक्का लगा, धक्का लगता ही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ये शब्द बाण जिस पर चले उसका नाम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बगैर नाम लिए उन्होंने नेताजी की ठठरी बांध दी। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री बगैर नाम लिए बीजेपी के दिग्गज नेता और दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बात कर रहे थे। गुजरात में कथा के दौरान उन्होंने बालाघाट में हुआ ये वाकया साझा किया। हम जब अंदर बैठे चाय पी रहे थे, बड़े नाराज। अब बताओ तो गुरुजी, बताओ तो आपके सेवादारों ने हमको धक्का दे दिया, हमको जानते नहीं, हम कौन है, 7 बार के विधायक हैं, आज तक हारे नहीं, ये वो दुनियादारी। हम चाय पी रहे थे, हमने बैठे ही बैठे चाय पीते पीते कहा नहीं, बहुत बड़ी गलत हो गई। अरे राम राम, बताओ, आपको धक्का दे दिया, पब्लिक को चाहे धक्का दे देती, आपको धक्का नहीं लगना चाहिए था, जनता को धक्का लगना चाहिए, नेता को नहीं लगना चाहिए। उन्हें लगा ये हमारी महिमा अंगार है, सुबह बैठ गए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने मंत्री जी की औकात याद दिलाई थी। हमने कहा सुनिए नेताजी, इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक ब्रह्मांड में यह भी एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 195 से ज्यादा देश हैं। 195 देशों में 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रहती है। 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या में एक देश है भारत। भारत देश में भी 140 करोड़ लोग रहते, उसमें एक प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी लगभग 22 करोड़ लोग रहते, उनमें हजारों गांव, हजारों लाखों लोग रहते, उनमें तुम एक हो, ये तुम्हारी औकात है। दरअसल कथा सुनने पहुंचे गौरीशंकर बिसेन की धीरेन्द्र शास्त्री के गार्ड से कथित धक्का मुक्की हुई थी। इसका वीडियो भी सामने आया था। हालांकि बिसेन ने विवाद से इनकार कर दिया था। अब उसी घटनाक्रम को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने अंदर की बात बताई है। पिछले दिनों उज्जैन में आई तेज आंधी तूफान में करोड़ों रुपए की लागत से बने महाकाल लोक के सप्त ऋषियों की मूर्तियां धराशायी हो गई। मूर्तियों के निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद लोकायुक्त की तकनीकी टीम जांच करने के लिए पहुंची। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर अब कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पिछले 28 मई को आंधी तूफान के जद में आई महाकाल लोक में लगी सप्तऋषि की मूर्तियों के निर्माण में करप्शन की बू आने लगी है। शिकायतों के बाद लोकायुक्त ने भी जांच शुरू कर दी है। शनिवार को जांच करने पहुंची लोकायुक्त की तकनीकी टीम ने मूर्तियों का जायजा लिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मूर्तियों के निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश से मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। मैं दृढ़ता से कहूंगा कि कमलनाथ जी की किसी भी भ्रष्ट को बचाने की मंशा न थी, न रहेगी। भ्रष्टाचार अपने आप उगल आया है, मूर्तियां अपने आप टूट गई हैं, खोखली निकल आई हैं। वहीं महाकाल लोक को लेकर कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो वो बच नहीं सकता। देखिए, महाकाल के यहाँ कोई भ्रष्टाचार कर नहीं सकता, अगर भ्रष्टाचार करेगा बचेगा। दरअसल 28 मई को तेज आंधी तूफान का कहर इस कदर बरपा था कि महाकाल लोक में लगी सप्तऋषि की 6 मूर्तियां टूटकर गिर गई थी। महाकाल लोक का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। जबलपुर में आतंकी संगठन ISIS से कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार शाहिद, आदिल और मामूर के पास से NIA को देश विरोधी सामग्री मिली है। इसमें 2050 तक भारत और पूरी दुनिया में इस्लाम का राज स्थापित करने के लिए एक मिशन के तहत काम करने का जिक्र है। आज कोर्ट ने तीनों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है।
हाल ही में जबलपुर से आईएसआईएस से कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार तीनों संदिग्ध आतंकियों के खतरनाक मंसूबों के खुलासे पर एनआईए भी हैरान है। इनके पास से जो सामग्री मिली है उसमें 2050 तक भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाने का जिक्र है। भगवान राम और कृष्ण के बारे में भी अपमानजनक बातें लिखी हैं। कांग्रेस का आरोप है कि शिवराज सरकार के 18 साल के कार्यकाल में आतंकी पनप रहे हैं। इस तरह के लोग हर समुदायों में होते हैं, हर धर्म में होते हैं। हम तो कहते हैं कार्रवाई कीजिए, किसी भी धर्म से किसी का संबंध हो, कार्रवाई कीजिए। वहीं बीजेपी कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांकने की नसीहत दे रही है। जब इन पर कार्रवाई होती है तो कांग्रेस को कष्ट होता है और मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं ऐसा वो बोलने का काम विदेश की धरती पर करते हैं। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद आदिल और उसके साथी ग्राउंड लेवल पर दावा प्रोग्राम और सोशल मीडिया के जरिए देश में आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। एक तरफ जहां युवाओं को साधने के लिए शिवराज सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है, रोजगार मेले भी लगाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना भी शुरू की गई है, वहीं कांग्रेस ने भी बेरोजगारों की सेना तैयार कर ली है जिसके जरिए वो सत्ता की चाबी हासिल करने की कवायद में जुटी है। 18 सालों में महज 15 महीने ही सत्ता में रह सकी कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी के लिए बेरोजगारों की फौज खड़ा कर रही है। कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ बेरोजगारों का मुद्दा उठाकर डोर टू डोर कैंपेन चलाने जा रहा है। कैंपेन के जरिए पदाधिकारी युवाओं को भरोसा दिलाएंगे कि कांग्रेस की सरकार आने पर उनकी बेरोजगारी दूर की जाएगी। लोगों को एकत्रित करेंगे, लोगों को संगठित करेंगे और आगामी कमलनाथ जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। युवाओं को साधने के लिए बीजेपी भी तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, वहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और केवल एक भावना और मुद्दे भावनात्मक रूप से भड़काने का काम है। वास्तव में मध्य प्रदेश की सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार के लिए जो प्रयास किए वो अद्भुत अकल्पनीय है। इसमें कोई शक नहीं कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है, लेकिन इसका समाधान सियासी दल सत्ता में आने के बाद भी नहीं खोजते। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस की बेरोजगार सेना कितनी कारगर साबित होती है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अपने 2 दिनी इंदौर उज्जैन भ्रमण के बाद रवाना हो गए। इस दौरान एयरपोर्ट पर प्रचंड को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदाई दी। मुख्यमंत्री ने नेपाली पीएम को स्मृति चिन्ह के रूप में इंदौर नगर निगम द्वारा रिसाइकल कपड़ों से बना पीएम का चित्र भेंट किया। अपनी 4 दिनी यात्रा के तहत भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 2 दिन मध्य प्रदेश में भी रहे। इस दौरान उन्होंने उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन किए। प्रचंड ने शुक्रवार को 100 किलो रुद्राक्ष के साथ महाकाल का विशेष पूजन अर्चन भी किया। महाकाल लोक के भ्रमण के बाद वो फिर इंदौर पहुंचे, जहां कई कार्यक्रमों में शिरकत की। शनिवार को प्रचंड यात्रा पूरी कर इंदौर से रवाना हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी। मुख्यमंत्री ने स्मृति चिन्ह के रूप में इंदौर नगर निगम द्वारा रिसाइकिल कपड़ों से बना नेपाली पीएम प्रचंड का चित्र भी भेंट किया। इस दौरान मंत्री, सांसद, विधायकों समेत जिले के तमाम अफसर मौजूद रहे। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में एक मरीज की मौत पर परिजन ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिजन ने कई उपकरण भी तोड़ दिए। उनका आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते ही मरीज की मौत हुई है। वहीं डॉक्टरों की शिकायत पर पुलिस ने हंगामा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में यह हंगामा एक मरीज की मौत के बाद हो रहा है। गोसीपुरा निवासी जय आरोग्य अस्पताल में पदस्थ टेक्नीशियन सुभाष ने अपने 75 वर्षीय पिता पातीराम को हार्ट अटैक आने के बाद यहां भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान पातीराम की मौत हो गई। इससे परिजन का गुस्सा भड़क उठा और वो हंगामा करने लगे। इस दौरान उपकरण तोड़े और मरीजों की फाइलें फेंक दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। परिजन ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जेएच की कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके परिवारजनों के साथ में इस बात पे उग्र होकर संबंधित डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई। हंगामे के बाद डॉक्टरों ने भी परिजन पर बदसलूकी का आरोप लगाया। साथ ही थाने पहुंचकर राकेश धाकड़ और हेमंत धाकड़ के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज कराया है। थाना कंपू में आया, उन्होंने परिजनों के खिलाफ
डॉक्टर पंजीबद्ध कराया है। हाल फिलहाल अभी किसी परिजन की गिरफ्तारी नहीं हुई। बताया जा रहा है कि जब मरीज को भर्ती कराया गया था उस समय हृदय सिर्फ 25% काम कर रहा था।